जय हिंद। मैं हूं आचार्य मयंक शास्त्री, दैनिक जागरण पत्रकार बारूद से। पत्रकारिता जगत में करीब 13 वर्ष हो गए। काफी कुछ देखा, सुना, लिखा, जाना, और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जिज्ञासा शांत नहीं हुई है, जानने की इच्छा अभी समाप्त नहीं हुई है। आइए हम सभी आज पत्रकारिता पर कुछ संक्षिप्त बात करेंगे, चर्चा करेंगे। पत्रकारिता शब्द अंग्रेजी के जर्नलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। शब्दार्थ की दृष्टि से जर्नलिज्म शब्द जनरल से निर्मित है और इसका आशय है दैनिक। इसका क्या आशय है? दैनिक, अर्थात जिसमें दैनिक कार्यों एवं सरकारी बैठकों का विवरण हो। आज जनरल शब्द मैगजीन का विद्योतक हो चला है, यानी दैनिक समाचार पत्र या दूसरे प्रकाशन, कोई सर्वाधिक प्रकाशन जिसमें किसी विशिष्ट क्षेत्र के समाचार हो। पत्रकारिता लोकतंत्र का अविभाज्य अंग है। प्रतिपल परिवर्तन होने वाले जीवन और जगत का दर्शन पत्रकारिता द्वारा ही संभव है। परिस्थितियों के अध्ययन, चिंतन, मनन और आत्माभिव्यक्ति की प्रवृत्ति और दूसरों का कल्याण अर्थात लोक मंगल की भावना ने ही पत्रकारिता को जन्म दिया है। सीजी मुलर ने बिल्कुल सही कहा है कि सामयिक ज्ञान का व्यवसाय ही पत्रकारिता है। इसमें तथ्यों की प्राप्ति, उनका मूल्यांकन एवं ठीक ठाक प्रस्तुतिकरण होता है। क्या कहते हैं इसमें? जर्नलिज्म इज ए बिजनेस ऑफ टाइमली नॉलेज, द बिजनेस ऑफ ऑब्टेनिंग द नेसेसरी फैक्ट्स, ऑफ इवैल्यूएटिंग देम केयरफुली एंड ऑफ प्रेजेंटिंग देम फुली एंड ऑफ एक्टिंग ऑन द इसलिए ज्ञान और विचारों को समीक्षात्मक टिप्पणियां के साथ शब्द, ध्वनि तथा चित्रों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है। यह वह विद्या है जिसमें सभी प्रकार के पत्रकारों के कार्यों, कर्तव्यों और लक्ष्यों का विवेचन होता है। पत्रकारिता समय के साथ समाज की दिग्दर्शिका और न्यायिका है। पत्रकारिता पत्रकारों के लिए समाचार लेख एकत्रित तथा संपादित करने, प्रकाशन, आदेश देने का कार्य है। हम कह सकते हैं कि पत्रकारिता जनता को समसामयिक घटनाएं वस्तुनिष्ठ तथा निष्पक्ष रूप से उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण कार्य है। सत्य की आधारशिला पर पत्रकारिता का कार्य आधारित होता है तथा जन कल्याण की भावना से जुड़कर पत्रकारिता सामाजिक परिवर्तन का साधन बन जाता है। इस प्रकार से ये संक्षिप्त रूप से पत्रकारिता का परिचय आपके बीच प्रस्तुत किया। उम्मीद है आपको अच्छा लगता होगा। सभी प्रकार पत्रकार बंधु और पाठकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे संक्षिप्त विचारों को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।